संयोग है कि एक ऐसी चीज़ मिल गई जहाँ एक आशा की किरण बनी है। आप भी देख लीजिए, भरोसा होता होगा तो साथ मिलके सोचेंगे। इसमें कोई ना दान है, ना पुण्य है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना गुरुजी है, ना फोटो है, ना माला है, ना मंत्र है, ना कुछ नहीं है। शुद्ध समझना है, जीना है। इसमें ना आपसे कोई दान मांगेगा, ना आपसे कोई पैसा मांगेगा। कोई आपसे, यदि कोई इसमें जीवन विद्या प्रोग्राम में कोई आपसे पैसा मांगता है तो वो जीवन विद्या प्रोग्राम नहीं है। पूरे देश में हम सभी मित्र अपने तन मन धन से इस काम को करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी पे एहसान नहीं है। हमको लगता है कि एक काम की बात मिली है, उससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में कोई फ़र्क पड़ा है, हमारे और भाई बहनों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े, और ये सूरत बदलनी चाहिए, ये वातावरण बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं आँखों से इस बार निराश होकर नहीं जाएंगे, इन्हीं आँखों से कुछ अच्छा देख के शरीर छोड़ेंगे। हमने जीने की शुरुआत एक व्यक्ति से देखी, जीने का फैलाव परिवार के रूप में देखा, परिवार का फैलाव दूसरे परिवारों के साथ देखा, और व्यवस्था के रूप में सभी परिवार शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जी सकें, है ना, समाधान और समृद्धि के साथ में जी सकें, समझ के साथ जी सकें, अपने मानव होने को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता को फील कर सकें, अपनी उपयोगिता की खुशी मना सकें, है ना। ये मानव के जीने का फैलाव है। यदि ये परिभाषा अपने आप में एब्सोल्यूट है, दुनिया का कोई परिवार नहीं हो सकता जो ये कहे कि हमारे परिवार में गिला शिकवा शिकायत स्वीकार है। दुनिया का कोई परिवार नहीं हो सकता जो कह सके कि हमारे परिवार में अभाव स्वीकार है। तो हम इससे मुक्त होना ही चाहते हैं। इससे कम में जीना होगा कि झेलना होगा? इससे कम में झेलना ही होगा। अब ये हो सकता है कि नहीं, इस पे मत सोचो। अभी इस पे अभी चाहते हो कि नहीं, इस पे सोचो। तो कितने लोग चाहते हैं कि हमारा परिवार ऐसा हो जाए? चाहते तो सभी। होने की बात आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अब यदि मैं पूछूं कि संसार में कितने परिवार जी रहे हैं, कितने परिवार जिंदा हैं? है? पीछे वालों, माइक माइक माइक। 99% जिंदा रहने में है अभी। ठीक है, तो कुछ परिवार, देखिए ये लाल पेन से लिखना पड़ेगा, कुछ परिवार गरीबी में जिंदा है, कुछ परिवार अमीरी में जिंदा है, कुछ परिवार में युवा हैं, युवा रूप में जिंदा हैं, कुछ में 80 साल के हो गए हैं तो भी जिंदा हैं, कुछ हिंदू के रूप में जिंदा हैं, कुछ मुस्लिम के रूप में जिंदा हैं, कुछ इंडियन के रूप में जिंदा हैं, कुछ अमेरिकन के रूप में जिंदा हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ फीमेल के रूप में जिंदा हैं, कुछ मेल के रूप में जिंदा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ शिक्षित हैं इसलिए जिंदा हैं, कुछ अशिक्षित हैं इसलिए जिंदा है। जीना अभी शेष है, जीना अभी शेष है। इसमें कोई कमी हो तो बता दो। तो हम खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? अब नहीं बोलोगे? ये समझ में आया? जब एक बार सॉफ्टवेयर बदल दिया तो अब एक्शन बदल गया। तो कुछ नहीं करना है, ऑफिस हो, घर हो, खुद हो, सॉफ्टवेयर बदल देना है। आदमी जो भी कुछ बोलता है, करता है, अपने विचार के अनुरूप करता है। वो आज भी जो कर रहा है किसी विचार के अनुरूप उसको ठीक मान के करता है। यदि वो ठीक नहीं है तो आप उसको ठीक सॉफ्टवेयर लोड कर दो। तो अभी हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है? अभी हमारा सॉफ्टवेयर 1947 पायरेटेड इन्फेक्टेड है। उसके आधार पे जो टूटा फूटा काम चल रहा है, चल रहा है। डे बाय डे सारी संस्थाओं के प्रति आने वाली पीढ़ियों का विश्वास घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है?
सोचते क्यों नहीं भाई? परिवार संस्था के प्रति विश्वास नहीं बचा तो बाकी सारा गायब हो गया। सरकारों के प्रति विश्वास नहीं है, राजनीति के प्रति विश्वास नहीं है, धर्म के प्रति विश्वास नहीं है, कोर्ट के प्रति विश्वास नहीं है, पुलिस के प्रति विश्वास नहीं है। यदि आने वाली पीढ़ी को कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जिसके सामने सम्मान से सर झुकाया जा सके, तो ये पीढ़ी जाएगी कहां? हम अपने में कितने भी अच्छे बनते रहे, हमारे अच्छे बनने से चीजें बदल नहीं रही हैं। हजारों हजार पोटेंशियल लोग दुखी होने के लिए बाध्य हैं और हम सब ने बहुत मेहनत की है। कहाँ गई हमारी मेहनत? मैं जब जॉब छोड़ के निकला था तो मैं सोचता था, इतनी बड़ी सरकारें, इतने बड़े समाज, इतने सारे संगठन, इतनी सारी संस्थाएं, इतने सारे धर्म, हम सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये दिखता क्यों नहीं है? और मैं हमेशा यही सोचता था, क्या मैं कोई वही काम तो नहीं कर रहा हूं जो मुझसे पहले भी कई लोगों ने किया है और शरीर यात्रा पूरी हो गई है? तो बहुत खुली आंखें रख के चलते रहे, जहां जब अधूरापन लगा छोड़ के भाग लिए, जब अधूरापन मिला फिर छोड़ के भाग लिए, फिर किसी और चीज़ की तलाश में रहे। संयोग है कि एक ऐसी चीज़ मिल गई जहां एक आशा की किरण बनी है। आप भी देख लीजिए, भरोसा होता होगा तो साथ मिलके सोचेंगे। इसमें कोई ना दान है, ना पुण्य है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना गुरुजी है, ना फोटो है, ना माला है, ना मंत्र है, ना कुछ नहीं है। शुद्ध समझना है, जीना है। इसमें ना आपसे कोई दान मांगेगा, ना आपसे कोई पैसा मांगेगा। कोई आपसे, यदि कोई इसमें जीवन विद्या प्रोग्राम में कोई आपसे पैसा मांगता है तो वो जीवन विद्या प्रोग्राम नहीं है। पूरे देश में हम सभी मित्र अपने तन मन धन से इस काम को करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, किसी पे एहसान नहीं है। हमको लगता है कि एक काम की बात मिली है, उससे हमारी ज़िंदगी में, हमारे परिवारों में कोई फ़र्क पड़ा है, हमारे और भाई बहनों की ज़िंदगी में भी फ़र्क पड़े, और ये सूरत बदलनी चाहिए, ये वातावरण बदलने की ज़रूरत है। इन्हीं आँखों से इस बार निराश होकर नहीं जाएंगे, इन्हीं आँखों से कुछ अच्छा देख के शरीर छोड़ेंगे।